नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह जुड़ते हैं और आप लोगों की का जो आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है उसके हम आभारी भी हैं। और किरण बालाजी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। और सुबह सुबह का मौसम का बुलेटिन इस वक्त हम शुरू कर रहे हैं। और मानसून को लेकर नई अपडेट अब सामने आई है कि हिमाचल प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून जो 24 जून से अभी तक सक्रिय था, अब विदा हो गया है। मानसून हिमाचल प्रदेश के सभी भागों से शुक्रवार को विदा हो गया। हालांकि 6 जिलों से मानसून पहले ही विदा हो गया था, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, ऊना, बिलासपुर, जिसमें 6 जिले थे, बिलासपुर था। और लेकिन 6 जिलों में मौसम जो मानसून था, हालांकि शिमला के कुछ भागों से पहले विदा हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो 6 जिले ऐसे थे जिसमें शिमला का ऊपरी क्षेत्र था, मंडी, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर। इन जिलों से मानसून अभी विदा नहीं हुआ था, लेकिन शुक्रवार को हर प्रदेश के सभी भागों से मानसून विदा हो गया है। हालांकि 25 सितंबर तक मानसून के विदा होने की जो माना गया था कि 25 सितंबर तक विदा होगा, सामान्य तिथि 25 सितंबर ही मानी गई है। लेकिन जो मानसून 12 दिनों की देरी के बाद हिमाचल प्रदेश से विदा हुआ। पिछले वर्ष 3 अक्टूबर को मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हुआ था, लेकिन इस बार 6 अक्टूबर को मानसून पूरी तरह से प्रदेश से विदा हो गया है। जिस तरह से प्रदेश में लगातार बारिशें हिमाचल प्रदेश में हो रही थी, उससे काफ़ी नुकसान प्रदेश में हुआ है। और इस वर्ष 24 जून से 6 अक्टूबर तक प्रदेश में 884 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से करीब 20% अधिक है। और इससे पहले 2018 में हमने जिस तरह से बताया था कि 2018 में बारिश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था, लेकिन प्रदेश में जो बारिशों का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ था, वो वर्ष 1922 में, जब प्रदेश में 1324 मिलीमीटर बारिश को रिकॉर्ड किया गया था। तो इस तरह से प्रदेश में एक बारिशों का जो क्रम था, वो फिलहाल अभी बंद हो गया। मानसून की बारिशें जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, अब वो हिमाचल प्रदेश से पूरी तरह से विदा हो गया है। प्रदेश में अगर बारिशों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में इस बार जो मानसून के दौरान 884.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 20% अधिक है। लेकिन इससे पूर्व 2018 में 927 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और प्रदेश में सबसे अधिक जो अत्यधिक बारिशें पिछले 123 वर्षों में हुई है, तो वो हुई है वर्ष 1922 में, जब 14.6 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी। तो कुल मिलाकर बारिशों का एक दौर हिमाचल प्रदेश में मानसून से अब छुटकारा मिल चुका है। लेकिन बारिशें, ऐसा नहीं है कि बारिशों का जो दौर है वो बंद हुआ है। प्रदेश में अभी भी बारिश की संभावना बनी हुई है। 9 और 10 अक्टूबर को पहले ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिशें हो सकती है। कारण है कि पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से इस तरह का प्रदेश में मानसून मौसम बना हुआ है। और प्रदेश के 24 जून से लेकर जो मानसून सक्रिय रहा, तो उस दौरान कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, ऊना, बिलासपुर, सिरमौर और मंडी के साथ साथ सोलन में के कई क्षेत्रों में, कुल्लू में, अलग अलग भागों में अत्यधिक बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। और प्रदेश में बारिशों से इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। सबसे जल्दी जो मानसून विदा हुआ था, उसका भी एक रिकॉर्ड हमारे पास है 2001 में। हिमाचल प्रदेश में मानसून की वापसी का सबसे जल्दी वर्ष 2001 था, जब 18 सितंबर को ही मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हो गया था। वहीं वर्ष 2019 में 11 अक्टूबर को मानसून की वापसी हुई थी, वो सबसे देरी से मानी जा रही है। और इस वर्ष 6 राज्यों से, जैसा मैंने पहले बताया था कि कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर में 30 सितंबर को ही मानसून सीजन खत्म हो गया था, मानसून विदा हो गया था। अब कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी और शिमला के ऊपरी क्षेत्रों से भी मानसून अब विदा हुआ है।
मानसून के साथ पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बनी हुई है। बरसात ने इस बार जमकर कहर ढाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रदेश में जो स्थिति है, जुलाई और अगस्त में बादल झमाझम बरसे ऐसा भी नहीं है। और जुलाई में सामान्य से 75% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। 8 से 12 जुलाई के बीच में सामान्य से 431% अधिक बारिश हुई। 11 से 14 अगस्त तक एक सामान्य से 167% अधिक बारिश हुई। और 22 से 24 अगस्त तक 159% अत्यधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। और यदि हम मानसून के आंकड़ों की बात करें तो 2022 में हिमाचल प्रदेश में 716.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी, जो सामान्य से 2% कम थी। 2021 में 898.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जो सामान्य से 12% अधिक थी। और मानसून की जो विदाई थी वो 10 अक्टूबर को हुई थी। इसी तरह 2020 में 567 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी, जो सामान्य से 27% कम थी। लेकिन 30 सितंबर को मानसून विदा हुआ था। 2019 में 685 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई थी, जो सामान्य से 10% कम थी। और 11 अक्टूबर को मानसून विदा हुआ था। 2018 में 927 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी, जो सामान्य से 12% अधिक थी। और 1 अक्टूबर को मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हुआ था। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो अब उनका भी हम स्वागत करते हैं। लगातार मौसम से संबंधित अपडेट की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और 2 दिनों तक बारिश के आसार हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। और शुक्रवार को जिस तरह से हमने बताया कि अब मानसून हिमाचल प्रदेश से विदा हो गया है और 15 अक्टूबर तक पोस्ट मानसून सीजन चलेगा। अब हिमाचल प्रदेश में 15 अक्टूबर तक नवंबर तक पोस्ट मानसून सीजन चलेगा। मानसून के बाद भी बारिशों का दौर बीच बीच में सिलसिला प्रदेश में चलता रहेगा। 8 अक्टूबर की रात से एक ताज़ा पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना प्रदेश में बनी हुई है। जिस तरह से हमने बताया था कि प्रदेश के कई मैदानी क्षेत्रों में मध्यम और उच्च पर्वतीय हिस्सों में 9 और 10 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना प्रदेश में बनी हुई है। 9 अक्टूबर के कुछ भागों में अंधड़ चलने से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और 11 और 12 अक्टूबर को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। बंगाल की खाड़ी से आई तेज हवाएं भी अब सक्रिय होने लगी है। और यही वजह है कि इससे बादल प्रदेश में झमाझम बरस सकते हैं। मोहन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो इस तरह का मौसम की स्थिति है कि प्रदेश में अब पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। और उसके बाद 8 और 9 और 10 अक्टूबर के बीच में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिशें हो सकती है। अब पोस्ट मानसून जो सीजन है वो चलेगा 15 नवंबर तक। जिस तरह से मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पोस्ट मानसून सीजन के दौरान भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशें हो सकती है। तो इस तरह की स्थितियां बनी रहेगी। बारिशों से अब फिलहाल राहत, मानसून की बारिशों से फिलहाल राहत मिल गई है। मानसून अब प्रदेश से विदा हो गया है। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ते हैं। और प्रदेश में एक बार फिर से आपको बता दें कि मानसून जो 24 जून को हिमाचल प्रदेश में जिसने दस्तक दी थी, अब वो सभी भागों से विदा हो गया है। और मानसून की जो बारिशें हिमाचल प्रदेश में हो रही थी, अब उससे राहत मिल गई है। इस बार बारिशों से प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 2945 के करीब मकान जमींदोज हुए हैं। 12,000 से अधिक मकानों को आंशिक रूप से नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और कुल मिलाकर करीब 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान, आर्थिक नुकसान प्रदेश को हुआ है। हिमाचल प्रदेश को इस नुकसान से उभरने में करीब 2 से 3 वर्ष लग सकते हैं अपने पांवों पर दोबारा खड़े होने में। लेकिन जो बारिशें हैं फिलहाल उससे राहत मिल गई है। और सरी ऊना में बारिश, अभी तो मौसम साफ बना हुआ है। और जो 9 और 10 के बीच में तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशें हो सकती है। और कंचन जुगरान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। और 9 और 10 अक्टूबर के बीच में बारिशें होगी। 11 और 12 को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। पोस्ट मानसून जो सीजन है वो 15 नवंबर तक चलेगा। तो इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशें होने की संभावना बनी रहती है। और ये इस बार नहीं, हर बार इसी तरह की स्थिति रहती है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ तब सक्रिय होते हैं। कभी बंगाल की खाड़ी से हवाएं आनी शुरू हो जाएगी, उससे बादल झमाझम बरसने शुरू होंगे। तो इस तरह का मौसम प्रदेश में बना हुआ है। सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और सोलन में मौसम साफ है, आसमान बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, नीला आसमान। और देख सकते हैं कि चारों तरफ ग्रीनरी है, क्योंकि इस बार जो बारिशें
प्रदेश में हुई है, तो उसका कहीं न कहीं जो लाभ इस बार मिला है, वो ग्रीनरी को मिला है। और यही वजह रही कि गर्मियों के सीज़न में जब आग का फायर सीज़न होता है, तो वन विभाग ने काफ़ी राहत ली की सांस ली थी, क्योंकि इस बार वनों के जो आग के मामले थे, वो प्रदेश में काफ़ी कम हुए थे। धौलटा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम एक बार स्वागत करते हैं। इस बार प्रदेश में भारी नुकसान होने का कारण भी ऐसा रहा कि मार्च के महीने से जो बारिशों का एक दौर शुरू हुआ था, वो लगातार जारी रहा। हालांकि सितंबर के महीने में प्रदेश में सामान्य से करीब 64% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन हालांकि अगस्त के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हुई, लेकिन ओवरऑल अगर 7 जिलों की बात करें, तो अगस्त के महीने में 7 जिलों में सामान्य से अत्यधिक बारिश हुई है और उसके वजह से नुकसान भी प्रदेश में बहुत ज़्यादा हुआ है। जुलाई के महीने में 75% सामान्य से अधिक बारिश हुई है। दीपक माला जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग जी। और इस तरह का प्रदेश में मौसम बना हुआ है, लेकिन आज मौसम साफ रहेगा। जिस तरह का मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान है, 9 और 10 के बीच में प्रदेश में बारिशें हो सकती है। तो मौसम में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।